ने डिमोलिश कर दिया। मान्यवर अदालत ने ऐसे राय दे दिया कि खुरी गांव में रहने वाले सब लोगों को वो जगह खाली करवाए जाए, क्योंकि ये लैंड फॉरेस्ट लैंड से आता है। साथियों, ठीक है, ये फॉरेस्ट लैंड से आता है, हम मानते हैं, लेकिन उस जगह को खाली करवाने से पहले कोई भी गवर्नमेंट का एक ह्यूमैनिटी होता है। ये गवर्नमेंट का अमानविकता को देखते हुए बहन मायावती जी ने हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर बरसते हुए ये कहती है, जनहित और जन सुरक्षा एवं जन कल्याण की संवैधानिक दायित्व गवर्नमेंट निभा नहीं पा रही है। ये सच है। हमारा देश का संविधान ये कहता है लोगों का सुरक्षा करना, क्योंकि ये संविधान विद द पीपल ऑफ इंडिया से होता है और लोगों का पास सुप्रीम पावर होता है। मान्यवर अदालत जब ये राय दे देती है तो ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव कर रहे कीजिए, लेकिन उनसे पहले उनका पुनर्वास निवास करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट कितने संवेदनहीन है, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू को भी गवर्नमेंट पहचान नहीं पाया, हरियाणा गवर्नमेंट, और हजारों घरों को उजाड़ दिया। ये आपको सुन के हैरान हो जाएंगे आप लोग। सदियों से 40-50 साल पहले पूर्वजों से वहां लोग घर बनाकर, मकान बनाकर रह रहे थे, गरीब लोग झुपड़ी बस्ती बनाकर। इनको हटाने से पहले कम से कम गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट इन लोगों को सुरक्षा देना चाहिए, इनको राशन पानी देना चाहिए, खाना जगह मुहैया करवाना चाहिए, पहले उनको पुनर्वास करवाना चाहिए, मकान देना चाहिए। ये महामारी पीरियड में लोगों का पास काम धंधा भी नहीं है, ऐसे परिस्थिति में बेघर करवाना ये कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा संवेदनहीन है, ये सोचना। मान्यवर अदालत आदेश दे दिया, इलीगली लोगों ने मकान बनाया, ठीक है भाई, ये इलीगल है, पर जमीन पर लोग रह रहे हैं। संविधान क्या कहता है? एक कोर्ट का ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से पहले एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, वहां का सीएम को और वहां का ऑफिसर को इतना तो समझ जाना चाहिए, किसी का घर उजाड़ना मतलब उन्हें पुनर्निवास करना। आर्टिकल 21 के तहत उनका ये अधिकार होता है सिटीजन का। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 4 वेलफेयर स्टेट कहता है लोगों के लिए, लोगों के लोग हित के लिए तो गवर्नमेंट होता है। तो इतने लोगों को बेरहमी से इनका घर तोड़ना, ये 4 दिन तक उसका जगह पर जहां ये लोग घर बनाकर रह रहे थे, मकान बनाकर रह रहे थे, खोरी गांव को बिजली काट देना, पानी काट देना, मतलब क्या है? इतना बेरहमी क्यों है? गवर्नमेंट इसीलिए हम लोगों ने चुनते हैं। चुने हुई गवर्नमेंट जब लोगों का हित के लिए, लोगों का भलाई के लिए ध्यान नहीं देता, इसे गवर्नमेंट को नकारना चाहिए। 4 दिन तक बिजली काटा गया, 4 दिन तक पानी मुहैया किया नहीं गया, पानी का अभाव के कारण कोई मर गया तो खबर में ये मिल रहा है 1 या 2 लोगों का वहां डेथ हो गया। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंसर्न ऑफिसर और वो स्टेट का सीएम का खिलाफ केस होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान कभी भी, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी परमिशन नहीं देता किसी का मकान उजाड़ने के लिए। हमारा संविधान ये भी कहता है लोगों को रहने के लिए अच्छा पानी देना, अच्छा खाना देना, रहने के लिए मकान देना, ये सब हमारा संवैधानिक प्रावधान है। मूलभूत सुविधा लोगों को, सिटीजन को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन चुने हुए गवर्नमेंट कोर्ट का आदेश को पालन करते हुए बेरहमी से लोगों को वहां से निकल देना और लोगों को टर्चर करना,
ये कहाँ का कानून है? हाँ, कोई भी कॉर्पोरेट घराना के लिए आप फॉरेस्ट जमीन को भी बदल देंगे, उनका लैंड का किस्म को ही बदल देंगे आप। फॉरेस्ट लैंड को आप और कोई दूसरा लैंड बदलने के लिए ताकत रखते हैं। जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब गरीब लोग रहते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं। भारतवर्ष में इन लोगों का लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उनका आवाज कोई नहीं। इसलिए बहन मायावती जी ने क्रिटिसाइज करते हुए हरियाणा गवर्नमेंट को ये बताती है, आप लोग संवैधानिक मर्यादा को पालन करना चाहिए था। लोगों को मुआवजा देना, लोगों को पुनर्निवास करना चाहिए था। और जो लोग बहुत साल से वहां रह रहे, इनको हर तरह का संवैधानिक सुविधा दे के उनको उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था। लेकिन ये गवर्नमेंट जानबूझकर नहीं कर रही। इसलिए बहन मायावती खपा होके हरियाणा गवर्नमेंट को ये प्रेशर डाल रही है। बहन जी का ये कदम प्रशंसनीय है। इसीलिए साथियों, आने वाला कल भारत वर्ष में बसपा का शासन लाना चाहिए। नहीं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों का जिंदगी ऐसे ही बदतर जिंदगी होते रहेगा। क्योंकि कितने मेहनत से कोई भी इंसान अपना घर बनाता है, झुपड़ी भी बनाता है, उनको झुपड़ी बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, जो बनाता है उन्हें ही पता होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट इतने लोगों को हजारों घर तोड़ देना कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय संगत है? कानून का आदेश पालन करते हुए आपने घर तोड़े, ये हमारा कोई क्रिटिसाइज नहीं है। कानून ये भी कहता है घर तोड़ने से पहले उनको शटल करना है, उनको कोई नुकसान होने नहीं देना। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहाँ चला जाता है इस मनुवादी सरकार का मानवतावाद? इन लोगों का पास मानवतावाद ही नहीं है, ह्यूमैनिटी ही नहीं। वहां कोई बड़े बड़े कोटिपति या कोई कॉर्पोरेट घराना का मकान होता तो ये लोग नहीं तोड़ते। जहां गरीब रहता है, गरीब को इसे टर्चर किया जाता है। वर्तमान परिस्थिति में जम्मू कश्मीर को जो इतने 2 साल के बाद गवर्नमेंट को अभी याद आया, जम्मू एंड कश्मीर को बहाल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग बुलाया। इसके लिए बहन जी कहती है ये सही कदम है और वहां शासन प्रशासन सही होना चाहिए। लोगों का हित के लिए जम्मू कश्मीर को पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए उसमें सोचना चाहिए। ये बात बहन मायावती जी कहते हैं। क्योंकि कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति भारत में डिफिकल्टी से जिए, ये बसपा कभी नहीं चाहता। बसपा ये चाहता है भारत में लॉ एस्टैब्लिश हुई, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी एस्टैब्लिश करना बसपा का काम है। इसीलिए समय समय पर बहन जी अपना आवाज बुलंद करती है। और बहन जी जब तक जिंदा रहेगी तब तक यहाँ SC ST OBC लोग सुरक्षित है। वो छाई की तरह हमारा प्रोटेक्शन दे रही है। बहुजन साथियों, जाग जाइए। 2022 में यूपी में बहन जी को लाना है और 2024 में भारत में बसपा को लाना है, बहन जी को लाना है। क्योंकि हम लोगों को इस देश का हुक्मरान बनना है। नहीं तो आने वाला कल मनुवादी लोग देश का संविधान को ही बदल डालेंगे और यहाँ का SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का जिंदगी बेहद बदतर हो जाएगा। इसीलिए हम सबको जागना होगा और देश को बचाना होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।